आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें उत्पन्न रोग असाध्य होगा या एक दिन में खत्म हो जाएगा या काफ़ी दिन तक इलाज होंगे तब होगा। ये सब एक नक्षत्रों का खेल होता है। कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिसमें अगर रोग उत्पन्न हुआ तो असाध्य हो जाएगा और वो मृत्यु के साथ ही साथ छोड़ेगा, और कुछ ऐसा है कि आया और गया। तो मानव शरीर रोग जनित है और यह रोग ग्रहों की स्थिति के अनुसार उत्पन्न होता है। खान पान, रहन सहन और ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये दशाएं होती हैं जिनके कारण उसका प्रभाव पड़ता है। इसके अगर हम बारे में माइन्यूट गहन अध्ययन करें तो नक्षत्रों के बारे में हमें देखना पड़ता है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। चारों चरण से एक नक्षत्र बनता है और 9 चरण, नक्षत्रों के 9 चरण से एक राशि बनती है। और हर नक्षत्र के स्वामी भिन्न भिन्न होते हैं और उसी तरह से हर राशि के स्वामी होते हैं। तो कौन सी स्थिति कहाँ है, कैसे है, ये सब देखा जाता है। लेकिन यह देखा जाता है कि कौन सा नक्षत्र है और उसमें किसी व्यक्ति को रोग उत्पन्न हुआ है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आद्रा, मघा, मूल और भरणी, ये 4 नक्षत्र ऐसे हैं, अगर इसमें कोई रोग उत्पन्न हुआ तो असाध्य रोग होता है, वो मृत्यु कारक होता है या मृत्यु के साथ जाता है। पूर्वा, फाल्गुनी और श्रवण, ये 2 नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें अगर कोई रोग उत्पन्न हुआ तो वह 20-40 मतलब 2 महीने तक रहेगा। और अगर चित्रा नक्षत्र में कोई रोग उत्पन्न हुआ तो वह भी 2 महीने तक रह सकता है। उत्तराखाड़ा में अगर हुआ तो 27 दिन तक, और विशाखा और धनिष्ठा में अगर हुआ तो 20 दिन तक रोग रहेगा। कम से कम यह प्रभाव डालता है। पूर्वाखाड़ा, उत्तराभाद्रपद, ज्येष्ठा, अगर इसमें कोई रोग उत्पन्न होता है तो 15 दिन तक प्रभावित करता है। अनुराधा, रेवती में 10 दिन तक, और कृतिका, अश्लेखा, हस्त, अगर इसमें रोग उत्पन्न हुआ तो 9 दिन तक उसका प्रभाव रहेगा। पुनर्वसु, पुख्य और स्वाति नक्षत्र, ये नक्षत्र ऐसे हैं कि इनमें अगर रोग उत्पन्न होता है तो 7 दिन तक प्रभाव डालेगा। पूर्वा भाद्रपद में 4 दिन, तो मृगशिरा और उत्तरा फाल्गुनी, इस नक्षत्र में अगर रोग उत्पन्न हुआ तो 5 दिन तक उसका असर रहेगा। रोहिणी नक्षत्र में रोग उत्पन्न होता है तो 3 दिन तक उसका प्रभाव रहेगा शरीर पर, और अश्विनी नक्षत्र में अगर होता है तो 2 प्रहर तक इसका असर रहता है। अश्विनी वैसे भी रोग मुक्त के ग्रह नायक हैं, और उस नक्षत्र में अगर हुआ तो निश्चित रूप से 2 प्रहर से ज़्यादा नहीं टिकता, आया और गया। भरणी नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है, अगर यह नक्षत्र सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को पड़ जाए और उसमें कोई रोग उत्पन्न हो जाए तो फिर वह व्यक्ति कभी भी रोग मुक्त नहीं होगा। यह रोग इतना असाध्य होगा कि उसके जीवन के साथ जाएगा। अन्य दिनों में लेकिन अगर उपाय किया जाए तो फिर उससे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अन्य दिनों में अगर रोग होता है और भरणी नक्षत्र पड़ जाए इनके अलावा, तो निश्चित रूप से वह मृत्यु कारक होता है। इसलिए भरणी में अगर सोमवार, बुधवार
और बृहस्पतिवार पड़ जाए तो उपाय करने से वह रोग दूर भी हो सकता है। लेकिन अन्य दिनों में अगर भरणी नक्षत्र पड़े और उस दिन रोग उत्पन्न हो तो वह रोग दूर नहीं होता।